हेलो गाइस, तो आपने आशिकी 3 का ट्रेलर तो रिसेंटली देखा ही होगा सोशल मीडिया पर, जिसमें मेन लीड पर हैं कार्तिक आर्यन और श्रीलीला। तो क्या आपको पता है कि श्रीलीला को कास्ट करने से पहले कार्तिक आर्यन को पेयर अप किया गया था तृप्ति डिमरी के साथ आशिकी 3 के लिए। लेकिन श्रीलीला एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं और अब वो बॉलीवुड में भी डेब्यू करने जा रही हैं और इससे पहले उन्होंने रिसेंटली पुष्पा 2 में आइटम सॉन्ग किया है। तो तृप्ति डिमरी को एक रीज़न के लिए रिमूव किया गया और वो रीज़न बताई जा रही है कि तृप्ति इज़ नॉट प्योर एंड इनोसेंट एनीमोर फॉर आशिकी 3 करेक्टर, जैसे कि रूही का करेक्टर था, उस करेक्टर में सूट नहीं करती। जब से तृप्ति की एनिमल मूवी में बोल्ड सीन्स आए हैं उसके बाद से उन्हें बहुत ज़्यादा हिट मिल रहा है और उनको टाइप कास्ट किया जा रहा है बॉलीवुड में और उनको मूवी से रिमूव किया जा रहा है। उनके लिए कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही हैं, उनको उनके ऑडियंस की तरफ से भी अब हेट मिलना स्टार्ट हो गया है और लोग उनसे बोर होते जा रहे हैं और उनकी डिमांड अब कम होती जा रही है। तो डायरेक्टर ने पता नहीं तृप्ति को क्यों रिमूव कर दिया, ये सोच कर कि वो इनोसेंट या प्योर नहीं है। तो जिस एक्ट्रेस को उसकी प्लेस में अब कास्ट किया है वो कौन सा प्योर है? उसने भी तो अभी एक बोल्ड आइटम सॉन्ग किया था पुष्पा 2 में, किसी के नाम से सबको ही पता है। लेकिन तृप्ति डिमरी को पता नहीं इतना हेट मिलने के रीज़न उसका नेगेटिव पीआर है या सिर्फ उसकी प्योर और इनोसेंट ना होना है, यही हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो कार्तिक आर्यन ने भी बताया था, इस बात को कंफर्म किया था कि पहले तृप्ति डिमरी को लिया गया था उनके साथ। तो ये महेश भट्ट और मुकेश भट्ट टी सीरीज़ के साथ मिल के आशिकी 3 की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन उनमें कोई इशू हो गया जिसकी वजह से अब सिर्फ टी सीरीज़ के साथ ये मूवी आ रही है। और बहुत सारे आर्टिकल्स में यही बताया जा रहा है कि तृप्ति डिमरी को रिमूव करने की रीज़न सिर्फ यही है कि वो इनोसेंट नहीं लगती और प्योर नहीं रही। तो आशिकी 3 के लिए एक जो गर्ल चाहिए वो बहुत इनोसेंट, प्योर और सिंपल चाहिए, लेकिन तृप्ति डिमरी का करैक्टर अब वैसा नहीं रहा। वो बोल्ड गर्ल के तौर पे जानी जाती हैं बॉलीवुड में अब, और अब उन्हें सारे ऐसे ही रोल्स मिल रहे हैं जैसे उन्होंने वल्गर सीन्स किए थे एनिमल मूवी में। तो लोग मे बी उन्हें आशिकी 3 में ऐसे इनोसेंट लड़की के तौर पर पसंद नहीं करेंगे, इस वजह से उन्हें रिमूव कर दिया गया आशिकी 3 के। जबकि हम जानते हैं कि उनकी एक्टिंग भी श्रीलीला एक्टिंग वाइज हम जानते हैं कि तृप्ति डिमरी ने बहुत सारी अच्छी एक्टिंग वाली मूवीज़ दी हैं जैसे कला, बुलबुल, लेकिन उसके बाद उन्हें जब एनिमल रिकग्निशन नहीं मिला, जब एनिमल मूवी में उन्होंने वल्गर सीन्स किया उसके बाद ही उन्हें रिकग्निशन मिला और लोगों को पता लगा कि तृप्ति डिमरी भी कोई एक्ट्रेस है, तो उसके बाद से उनकी वैसी ही इमेज बनी हुई है। अब श्रीलीला ने रिसेंटली आइटम सॉन्ग किया था जिसमें उनके काफ़ी ज़्यादा बोल्ड डांस स्टेप्स थे और अब उन्हें आशिकी 3 मूवी के लिए कास्ट कर लिया गया है और सबको पता है कि उनकी एक्टिंग भी तृप्ति के कंपैरिजन में इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन तृप्ति डिमरी का इसमें क्या फॉल्ट है? उन्हें जैसे रोल्स दिए गए उन्होंने वैसे ही रोल्स एक्सेप्ट किए, क्योंकि वो एक आउटसाइडर है। उन्हें बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रही थी। अगर वो ऐसे ही हर रोल को मना की जाएंगी तो उनके साथ फ्यूचर में कोई एक्टर या प्रोड्यूसर वर्क करना लायक नहीं करेगा। और सारी हेट सिर्फ तृप्ति को ही क्यों दी गई इन वल्गर सीन्स के लिए? रणबीर कपूर भी तो इन वल्गर सीन्स का परफॉर्म कर रहे थे, उनको तो वैसे ही टॉप हिट्स दिए जा रहे हैं। अगर प्योरिटी की इतनी बात होती तो रणबीर को लॉर्ड राम का करेक्टर क्यों ऑफर किया जाता? उनके इतने बोल्ड सीन्स के बाद बहुत सारी मूवीज़ में उन्हें लॉर्ड राम का करेक्टर ऑफर किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। सारा हेट सिर्फ फीमेल को ही क्यों मिलता है, जबकि मेल भी उतना ही इन्वॉल्व होता है उस वल्गर और बोल्ड सीन में। तृप्ति के पास भी कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए तृप्ति ने वो वल्गर सीन कर लिया और अब उन्हें टाइप कास्ट किया जा रहा है बॉलीवुड में। उन्हें सारे ऐसे ही रोल्स ऑफर किए जा रहे हैं जैसे वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए बनी है। और तृप्ति ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वो बोल्ड सीन्स के लिए कंफर्टेबल है, तो ऑडियंस को इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। जबकि तृप्ति, लेकिन क्या है ना, लोग अब तृप्ति से बोर हो गया क्योंकि आए दिन कोई ना कोई तृप्ति की कंट्रोवर्सी सामने आ जाती है
और उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर सामने आ जाता है, तो लोग अब उन्हें ज़्यादा देखना नहीं चाहते। और लोगों को मे भी उनकी केमिस्ट्री भी उनकी रिसेंट मूवी में पसंद नहीं आई, भूल भुलैया 3 में लोगों को उनकी एक्टिंग और केमिस्ट्री में भी इतना पसंद ना आई हो, और जिसकी वजह से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया हो। या मे बी ये कार्तिक आर्यन की अपनी विश हो कि वो तृप्ति के साथ नहीं बल्कि श्रीलीला के साथ वर्क करना चाहते हैं। अब जब एनिमल मूवी रिलीज़ हुई उस टाइम ही बैड न्यूज़ मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन करण जौहर ने एक एक्स्ट्रा सॉन्ग डायरेक्ट किया तृप्ति के बोल सीन्स देखने के बाद, और ये पर्सनली डायरेक्ट खुद किया था करण जौहर ने। इट मीन्स उन्होंने जान के ये सॉन्ग ऐड करवाया क्योंकि तृप्ति के वल्गर और बोल्ड सीन्स बहुत ज़्यादा हिट हो गए थे एनिमल मूवी में। तो करण जौहर ने सोचा होगा कि मे बी इन वल्गर और बोल्ड सीन से अब उनकी मूवी बैड न्यूज़ भी हिट हो जाएगी। तो तृप्ति को जब ऐसे रोल्स मिलेंगे तो उसे क्या और ऑप्शन मिलेगा कि वो ये रोल ना करे या कोई और अच्छा स्ट्रॉन्ग रोल कर ले, जबकि उसे पता है कि अगर वो हर रोल को मना कर देगी तो फ्यूचर उसका कैसे सेट होगा बॉलीवुड में। स्टार्टिंग में कटरीना कैफ को भी एक्सप्लॉइट किया था बहुत सारे डायरेक्टर्स ने वल्गर मूवीज़ देखकर, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस हैं, सबको पता है। मे बी तृप्ति के साथ भी ऐसा ही हो। आशिकी 3 के जब आर्टिकल्स आए थे स्टार्टिंग में तो हर जगह कार्तिक के साथ या कियारा आडवाणी की बात हो रही थी या फिर तृप्ति की बात हो रही थी। श्रीलीला का नाम तो बाद में आया सडनली, और ये भी कहा जा रहा है कि श्रीलीला के साथ कार्तिक आर्यन की मे बी अब एक और मूवी आई पत्नी पत्नी, और वो 2 के नाम से। लेकिन उससे पहले तृप्ति के साथ ही बातें हो रही थी कार्तिक आर्यन की मूवी आने की, लेकिन हो सकता है कि कार्तिक ने खुद ही भूषण कुमार को मना कर दिया हो क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं। और तो गाइस तृप्ति डिमरी की एक कंट्रोवर्सी सामने आई। जयपुर में एक वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था और उस टाइम तृप्ति को बहुत ज़्यादा फेम मिल रहा था एनिमल की वजह से, तो उन्होंने तृप्ति डिमरी को रिस्पेक्ट दी, उन्हें इन्वाइट किया और 5 लाख रुपीज़ भी तृप्ति के मैनेजर ने उनसे ले लिए थे। लेकिन एट दी एंड तृप्ति डिमरी उस इवेंट में नहीं गई, उन्होंने उस इवेंट ऑर्गेनाइजर को इन्फॉर्म भी नहीं किया, जिसकी वजह से उन पे अनप्रोफेशनल होने का टैग लग गया था। तृप्ति को एटलीस्ट उन्हें इन्फॉर्म तो करना ही चाहिए था, और उसके बाद से उन्हें बहुत ज़्यादा हेट मिलना स्टार्ट हो गया कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए नहीं गई और उन्होंने वो उस इवेंट को छोड़ दिया। लोगों को लगा शायद वो बीमार हो या कुछ ऐसा हो गया हो, लेकिन जब सेम डे पर लोगों ने तृप्ति को मनीष मल्होत्रा के शो में रैंप पर कैट वॉक करते हुए देखा तो लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और तृप्ति को और ज़्यादा हेट मिलना शुरू हो गई। वी नो कि तृप्ति को इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा बजाय कि वो उस इवेंट को अटेंड करती, बट उन्हें एटलीस्ट एनजीओ को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। अब एक कंट्रोवर्सी तृप्ति के ओल्ड फैंस और न्यू फैंस के बीच में आ रही है। ओल्ड फैंस चाहते हैं कि तृप्ति ऐसी मूवीज़ करें कला, लैला मजनू, बुलबुल जैसी, लेकिन में वल्गर रोल और आई कैंडी टाइप गर्ल की तरह देखे तो उसे बुरा तो लगेगा। तो तृप्ति के लॉयल फैंस ने भी उनको छोड़ना स्टार्ट कर दिया और वो उनसे बोर होना स्टार्ट हो गए हैं। तो गाइस, क्या आपने आशिकी 3 का ट्रेलर देखा है और क्या आपको लगता है कि तृप्ति के साथ गलत हुआ है और बॉलीवुड में उनके साथ मुसलसल गलत हो रहा है? तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? मस्ट कमेंट्स। बाय।